बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 504 एसेंशियल वर्ड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने आई हूँ और आप जानते हैं कि हमारा लेसन नंबर 4 जो है वो आखिरी स्टेजेस पे चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। और आज का हमारा लेसन नंबर 4 का नंबर 11th वर्ड है प्रिडिक्ट और इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है नाउन। जब हम बोलेंगे प्रिडिक्शन तो इट विल बिकम नाउन। डू रिमेम्बर कि जब हम किसी भी वर्ड के आखिर में व्हेन वी पुट ION एट द वर्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड इट विल बिकम नाउन। जैसे इन्फॉर्म से बन जाएगा इंफॉर्मेशन तो इट विल बिकम नाउन। डिवोट से हो गया डिवोशन तो ये हो जाएगा नाउन। और इसकी दूसरी ग्रामेटिकल पोजीशन जो है वो है वर्ब, यानी वी कैन यूज दिस वर्ड प्रिडिक्ट एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपना लेसन। आज का हमारा 11th वर्ड है प्रिडिक्ट और इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है नाउन एंड प्लस वर्ब और इसकी इंग्लिश मीनिंग्स हैं टेल बिफोर हैंड, यानी टाइम से पहले कोई चीज बता देना, प्रिडिक्शन करना, आगर करना, और इसे उर्दू में बोलते हैं पेशगोई करना। यानी किसी भी चीज के बारे में हम टाइम से पहले जब हम बोलते हैं, बताते हैं, तो इसे बोलते हैं पेशगोई करना और इंग्लिश में से बोलते हैं प्रिडिक्शन या आगर या फोरकास्ट। उसका पहला जुमला है वेदरमैन कैन प्रिडिक्ट द वेदर करेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम। Firstly, I am going to tell you the meaning of weatherman. Weatherman is known as a meteorologist or a person who tells us about the weather condition. Meteorologist who gives us report about weather condition, यानी वो शख्स जो हमें मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे weatherman भी बोलते हैं और meteorologist भी बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया कि weatherman और meteorologist prediction कैन बी करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि वेदरमैन जो हैं, मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं, जो हमें मौसम के बारे में प्रिडिक्शंस देते हैं, रिपोर्ट या कॉल देते हैं, तो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट, यानी मौसम के बारे में वो जो पेशगोई करते हैं तो वो ज़्यादातर सही होती है। एंड नाउ इट्स सेकेंड सेंटेंस, हु कैन प्रिडिक्ट द विनर ऑफ द सुपर बाउल दिस ईयर। फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ विनर। विनर इज नोन एज विक्टोरियस। वो पर्सन जो किसी भी गेम में जीतता है, जीतने वाले को हम बोलते हैं विक्टोरियस और उर्दू में से बोलते हैं फातेह। सुपर बाउल, सुपर बाउल इट मे बी अ स्पेशल ओकेजन, ये अमेरिका में कोई खास स्पेशल ओकेजन होता है और उसे सुपर बाउल के नाम से याद किया जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि हु कैन प्रिडिक्ट द विनर ऑफ द सुपर बाउल दिस ईयर। Here we are told that who can predict, who can tell us about the winner of the Super Bowl this year? कि अमेरिका में this year जो वो कंपटीशन हो रहा है सुपर बाउल में, तो who will be the winner or victorious of the Super Bowl occasion? Its third sentence is, Laura thought she could predict what I would do, but she was wrong. Here we are told that Sarah thought that she is very correct to know about my intentions, but I said that she is totally wrong and she doesn't know about my future intentions. कि लारा जो है वो कहती है कि मैं तुम्हारे intentions के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ या what you will do in the future, but he said that Laura is unable to know about my intentions correctly. And now its synonyms are augur, call or forecast. All these words refer to word predictions. Augur mean to give us report और उर्दू में से बोलते हैं निशानदेही करना। Call and forecast और इसके एंटीनम्स हैं डिस्क्राइब, नरेट या रिपोर्ट, यानी कोई चीज़ बयान करना, डिस्क्राइब करना, नरेट करना या उसके बारे में रिपोर्ट देना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके रिकैप की तरफ आते हैं। Our 11th word is predict and its grammatical position is noun as well as verb and its English meanings are before, tell beforehand, time से पहले बताना। And its first sentence is
weatherman can predict the weather correctly most of the time. Here we are told that the duty of the weatherman is to tell us about the weather condition, and the most of the time meteorologist or weatherman's predictions or augur or forecast may be right. Who can predict the winner of the Super Bowl this year? The competition of Super Bowl will be held this year, and who knows and who can forecast or augur the winner of this year's Super Bowl competition? Laura thought she could predict what I would do, but she was wrong. Here we are told that Sarah says that I know about your intentions, but the person says that her forecast, her predictions about my intentions is totally wrong. And its synonyms are augur, call, forecast, and antonyms are describe, narrate and report. चलिए फ्रेंड्स, हम अपने लेसन नंबर 4 का 11 वर्ड यानी आखिरी वर्ड हम आज कर रहे हैं, और इसका नाम, इसे बोलते हैं वैनिश। वैनिश के मीनिंग्स होते हैं कि गायब हो जाना, सडनली डिसअपियर हो जाना, और इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है वैनिश्ड। जब हम इसके आगे ईडी पुट करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम वर्ब, और इसकी इंग्लिश मीनिंग्स हैं डिसअपियर और डिसअपियर सडनली। अचानक की आंखों के आगे से जब कोई चीज ओझल हो जाती है, गायब हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं डिसअपियर या वैनिश। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। Even in California, the sun will sometimes vanish behind a cloud. Here we are told that the weather of California is unpredictable. No one can predict or forecast about the California's weather. Sometimes the weather in California is sunny, sometimes it is rainy, and sometimes it is cloudy. कि कैलिफोर्निया का जो वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में कभी भी हम कोई भी एग्जैक्ट फोरकास्ट या रिपोर्ट नहीं दे सकते। और यहाँ बताए गए कि कैलिफोर्निया में जो सन है वो समटाइम्स बादलों के पीछे छुप जाते हैं। द वेदर ऑफ कैलिफोर्निया इज अनप्रिडिक्टेबल एंड समटाइम्स द सन डिसअपियर और वैनिश बिहाइंड द क्लाउड्स, के बादलों के पीछे सूरज जो है वो छुप जाता है। Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish. Firstly, I am telling you the meaning of vanish. Witch is a woman who has a lot of magical powers. She wears a long or black cloak. यहाँ बताएंगे कि although she is powerful, but she cannot make his jealous lover envious. We read this word jealous in the previous lesson, and its meanings are showing an envious resentment of someone or their positions are success. यानी जब हम किसी दूसरे शख्स के बारे में, जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी सक्सेस है, कामयाबी के बारे में जब हम अपने अंदर एक हासिदाना फीलिंग्स रखते हैं तो इसे हम बोलते हैं जेलस। तो यहाँ बताया गया कि although which has a lot of magical powers, but she cannot make his jealous lover vanish. कि उसके पास बहुत सारी जादुई ताकतें होती हैं, लेकिन वो अपने जेलस लवर को गायब नहीं कर सकती, डिसअपियर नहीं कर सकती। और इसका थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस है गिव हिम अ वीक विदाउट अ जॉब एंड ऑल हिज मनी वैनिश। यहाँ बताया गया कि अगर एक शख्स जॉब कर रहा है तो आप उससे जॉब ले लें, तो उसे जॉब के बगैर छोड़ दें, वो जॉबलेस हो जाए, तो अगर उसके पास जितना भी सरमाया है, जितनी भी मनी है, तो वो विद इन फ्यू डेज खत्म हो जाएगी। गिव हिम अ वीक विदाउट अ जॉब। गिव हिम अ if a person is doing his job and when we snatch his job or he left his job, and although he is having a lot of money, but after losing his job all his money will vanish. और इसके synonyms हैं dissolve, fade, dematerialize, sink. All these words refers us giving us the meaning of vanish. यानी कोई चीज जब हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उसे हम डिसॉल्व, फेड, डिमेटेरियलाइज, सिंक या वेनिश के साथ शो कर सकते हैं।
और इसके एंटीनम्स हैं इमर्ज। इमर्ज का मतलब होते हैं जाहिर होना, अराइज होना, नमूदार होना, शो अप विजिबल होना, अराइज विजिबल या अपीयर। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने लेसन नंबर 4 का रीकैप आपको देते हैं, समरी करते हैं। और आई होप फ्रेंड्स कि आपने मेरे सारे जो लेसन्स हैं उनके वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटीनम्स से ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके रीकैप की तरफ आते हैं। टुडेज लेसन नंबर 4's last word is vanish and its grammatical position is verb and its English meanings are disappear or disappear suddenly. Its first sentence is, even in California, the sun will sometimes vanish behind the clouds. The weather of California is unpredictable, and in California, sometimes the sun disappear or vanish behind the clouds. Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish. Although witch has a lot of powers, but she cannot make his lover, jealous lover, disappear or vanish. Give him a week without a job. A jobless person cannot survive in the life. After leaving his job, all his money will vanish or disappear in some days. And its first synonym is dissolve, fade, dematerialize, sink. And antonyms are emerge, show up, arise, visible and appear. फ्रेंड्स, ये था हमारा नंबर 4 लेसन का रीकैप। आई होप कि आपको मेरे सारे लेसन्स पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वोकेबलरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल 504 एसेंशियल वर्ड्स। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ।